अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ केक रस्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें हम बग़ैर अवन के बनाएंगे, बग़ैर बटर के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान करने की कोशिश की है मैंने। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 3 अंडे डाल दिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप थोड़ी देर पहले उन्हें निकाल के बाहर रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। इसके बाद इन्हें बीट कर लेंगे। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इन्हें बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर, उसकी मदद से भी आप इसे बीट कर सकते हैं। बस ये है कि इस पर ज़रा जल्दी काम हो जाता है और हैंड बीटर से थोड़ा वक्त लगता है। अंडों को तकरीबन 1 मिनट तक बीट करेंगे। इसके बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है 3/4 कप। चीनी को एक साथ नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और साथ साथ बीट भी करते जाएंगे। अगर आप चीनी को एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी चीनी डालनी है और साथ ही इसे मिक्स करते जाना है। जब ये बैटर इस तरह से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए तो इसमें ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा बीट करेंगे और बस हमारे इलेक्ट्रिक बीटर का काम ख़त्म हो गया है। इसे एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून या फ्यू ड्रॉप्स आप इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे। इससे केक में अंडे की स्मेल नहीं आती और वनीला एसेंस का अपना भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अब इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और आप बैटर देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा है। इस तरह से फ्लफ़ी बैटर होना चाहिए। अब इसमें ड्राई अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है, इसमें 1 कप यहाँ पर मैं मैदा शामिल कर रही हूँ। अगर आप बेकिंग करने के शौकीन हैं तो आपके पास मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे टीस्पून की ज़रूरत है। मेजरिंग स्पून्स हैं तो उससे पैमाइश करें, अदरवाइज़ जो छोटा घर में मीठा खाने का चम्मच होता है उसको इस्तेमाल करते हुए 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और आधा टीस्पून इसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राई मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे। सारा ड्राई मिक्सचर एक साथ नहीं डालना है वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और स्पैचुला की मदद से आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना है। अच्छी बेकिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपके पास मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं कि जिससे आप बग़ैर मेजरिंग कप्स और स्पून के किस तरह से मेजर कर सकते हैं चीज़ों को, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर बैटर को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद मैंने एक तरफ रख दिया है और एक मैंने मोल्ड ले लिया है, इसको ग्रीस कर लेंगे। नीचे मैंने बटर पेपर डाला है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मोल्ड में ऑयल लगाएं, तो उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसको अच्छे तरीके से फैला लें। फिर उसमें केक का ये बैटर डालें और इस तरह से 2 से 3 दफ़ा इसको टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है। अगर आपके घर में कोई पुरानी पतीली है तो आप बेकिंग के लिए उसको रख लें, और अगर आप मुस्तकिल तौर पे बेकिंग करते हैं तो फिर तो आपको एक पतीली साइड पे रखनी ही पड़ेगी। अब इसमें मैंने एक लोहे का स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये केक का मोल्ड रख दिया है। पतीली को मैंने 10 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था। लो फ्लेम पे तकरीबन 40 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये देखें यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं और केक बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। मैंने छुरी की मदद से चेक किया है, छुरी बिल्कुल साफ़ है। अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद छुरी की मदद से इस तरह इसे किनारों से अलहदा कर लेंगे। केक रस्क केक से ही बनाया जाता है। बिल्कुल केक की रेसिपी को फॉलो करते हुए पहले केक तैयार कर लेते हैं और फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, खुश्क कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने केक को मोल्ड से निकाल लिया है। बटर पेपर को उतार लेंगे, बहुत आसानी से उतर जाता है बटर पेपर। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल इक्वल पका है सब साइडों से। अगर मैं ये कहूँ कि पतीली के अंदर अवन से भी ज़्यादा अच्छी बेकिंग हो जाती है तो ये गलत नहीं होगा। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बेकिंग आप बग़ैर अवन के पतीली में कर सकते हैं। अब केक को छुरी की मदद से पीसीज में काट लेंगे। बहुत नरम बना है इसलिए आपने एहतियात से पीसीज करने हैं। आप अपने हिसाब से पीसीज काट सकते हैं, पतले रखना चाहते हैं तो पतले काट लें। मैंने थोड़े से मोटे पीसीज काटे हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ज़बरदस्त बना है, अंदर से भी बहुत अच्छा बेक हुआ है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, आप भी कोई सी फ्लैट प्लेट ले लें इस तरह से घर में इस्तेमाल होने वाली। उसके ऊपर केक के पीसीस को इस तरह से रख देंगे, थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि आप जो भी प्लेट इस्तेमाल करें वो आसानी से आपके पतीली के अंदर सेट हो जाए।
अब इसे पतीली के अंदर रखेंगे। पतीली गर्म है इसलिए आपने एहतियात से काम लेना है। अब इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा है। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। ये देखें यहाँ पर दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। 2 से 3 घंटों में ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और इसके बाद आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से केक रस आप घर में बना सकते हैं। अब आपको बेकरी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।